हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो ये प्रैक्टिस का 6वां वीडियो है। 5 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए हैं उन सभी की करवाई हैं, कुछ ऑनलाइन पेपर के भी करवाई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है, मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून है। दूसरा है, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तीसरा है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होती हैं, ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं और छत्ता भी बनाते हैं। और चौथा है, मादा मधुमक्खियां फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती हैं, ये फूलों से रस एकत्र करके शहद बनाती हैं। अब इसमें जो सत्य है वह हमें बताना है। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच का होता है, क्योंकि ये जो समय है ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय है। तो पहला तो गलत है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होती हैं, ये इतनी बात तो सही है, लेकिन ये कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं, ये गलत हो गया। और जो मादा मधुमक्खियां होती हैं यानी कि श्रमिक मधुमक्खियां, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, बच्चों को भी पालती हैं, शहद भी बनाती हैं, फूलों से रस भी एकत्र करती हैं। तो इसमें डी सही है, बी और डी सही है। सी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, बी और डी। लिखा है, महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम की क्या भूमिका है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला विकल्प है, वह एक एजेंट है जो विभिन्न सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। दूसरा है, वह एक एजेंट है जो परिवारों को राशन बंटवाता है। तीसरा है, वह एक एजेंट है जो आधुनिक कृषि सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। और चौथा है, वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। तो मुकादिम महाराष्ट्र में एक ग्रामीण स्तर का पदाधिकारी है जो किसानों और चीनी मिलों के बीच संपर्क का काम करता है। यानी कि वह एक एजेंट है जो धन उधार देता है और प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, क्योंकि पहला विकल्प है, कॉपर सल्फेट लाल रंग का होता है तथा पेप्टाइड बंध के साथ अभिक्रिया के कारण बैंगनी रंग बनता है। तीसरा है, अभिकर्मक मेथिल ऑरेंज पीले रंग का होता है तथा उसका रंग बदलकर बैंगनी आसानी से हो जाता है। तीसरा है, खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। और चौथा है, खाद्य पदार्थ में ओ पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। तो पेप्टाइड बंध प्रोटीन में मौजूद होते हैं और वे कुछ रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करके बैंगनी रंग बनाते हैं। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वैसे ही विकल्प होगा, खाद्य पदार्थ पेप्टाइड बंध की उपस्थिति, खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। तो इसीलिए ये जांच के समय बैंगनी रंग का हो जाता है, क्योंकि कुछ रसायनों के साथ प्रक्रिया करके ये बैंगनी रंग बनाते हैं। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। पहला विकल्प है विटामिन डी का, दूसरा है विटामिन ए का, तीसरा है विटामिन सी का और चौथा है विटामिन B1 का। तो रामू जो है कमजोर मांसपेशियों और कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा यानी कि थकान का अनुभव कर रहा है, तो उसके शरीर में कमी है विटामिन B1 की। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, उसके शरीर में विटामिन B1 की कमी है। विटामिन बी वन जिसे थायमीन भी कहा जाता है, शरीर के लिए ऊर्जा, भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए आवश्यक है। इसलिए इस विटामिन की कमी से कमजोरी और ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। इसके अलावा थकान, चिड़चिड़ापन, भूख ना लगना, वजन कम होना। अब इसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? तो साबुत अनाज जो होते हैं उन्हें खाना चाहिए, फलियां हैं, ड्राई फ्रूट हैं। इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो मांस का सेवन भी कर सकते हैं। मांस का सेवन करेंगे तो B1 की कमी दूर हो जाएगी। अब और जो विकल्प लिखे हुए हैं, विटामिन ए की कमी से
रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। तो ये भी साथ में सब याद रखिएगा। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य। सुबह की जो सूर्य की रोशनी होती है, जिसको भी विटामिन डी की कमी हो तो वह सुबह सूर्य की रोशनी में बैठे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विटामिन सी खट्टे फलों में होता है, ये आपको याद रखना है। विटामिन ए पीले फलों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोचमपल्ली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग था? प्रश्न जो है क्या कह रहा है, किस राज्य का भाग था पूछा गया है। पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है तेलंगाना। तो प्रश्न का जो भाव है वह समझिए। ये जो जिला है ये पहले आंध्र प्रदेश का भाग था। अब इसमें यही पूछा गया है कि यह जिला किस राज्य का भाग था, यानी पहले किस राज्य का भाग था, तो ये आंध्र प्रदेश का भाग था। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि किस राज्य का भाग है, तो तेलंगाना का भाग है। यानी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना विभाजित होकर नया राज्य बन गया। और जो पोचमपल्ली है ये अब तेलंगाना के हिस्से में है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें भाग था पूछा गया था, इसलिए मैंने बी विकल्प बताया है। और यदि पूछ लिया जाए कि वर्तमान में किस राज्य का भाग है, तो तेलंगाना का है। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के युगल को चुनिए। पहला विकल्प है असम और राजस्थान, दूसरा है बिहार और बॉम्बे हाई, तीसरा है गुजरात और तमिलनाडु और चौथा है पश्चिम बंगाल और बॉम्बे हाई। तो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के युग्म की पहचान करनी है, तो असम और राजस्थान पहला विकल्प सही हो जाएगा। असम जो है कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस दोनों का उत्पादन करता है और डिगबोई तेल क्षेत्र देश में सबसे पुराना है, तो ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण भंडार है, जिसमें बाड़मेर क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है? सातवां प्रश्न रह गया है। चलिए सातवां देखते हैं, फिर आठवां। पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है, तो यह कहलाता है। पहला है पर्यानुकूलन, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है अभिग्रहण और चौथा है समायोजन। तो इसमें जो विकल्प सही है वह है पहला विकल्प पर्यानुकूलन। पर्यानुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर में छोटे छोटे बदलाव करके अपने पर्यावरण में बदलाव के साथ तालमेल बिठाता है। ये परिवर्तन अस्थायी और प्रतिवर्ती होते हैं, तो ये याद रखिएगा। पहला विकल्प सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है? पहला है मेहराब, दूसरा है खड़ी चट्टान, तीसरा है ढेर और चौथा है लोएस। तो इसमें जो विकल्प सही है वह है डी विकल्प लोएस। लोएस एक प्रकार की तलछट है जो समुद्री लहरों से नहीं बल्कि हवा से बनती है। इसके अलावा मेहराब है, खड़ी चट्टान है, ढेर है, ये जो भू आकृतियां हैं ये समुद्री लहरों द्वारा अपरदन और निक्षेपण का परिणाम है, तो ये आपको याद रखना है। जो मेहराब होते हैं ये तब बनते हैं जब लहरें कठोर चट्टान के नीचे नरम चट्टान को नष्ट कर देती हैं, जिससे एक छेद या मेहराब का आकार बन जाता है। और खड़ी चट्टान यानी कि भृगु जिसे कहते हैं, इसका निर्माण लहरों द्वारा चट्टानों के क्रमिक क्षरण से होता है, जिससे भूमि ढह सकती है और तीव्र गिरावट का कारण बन सकती है। और ढेर जो है ये चट्टान के ऊंचे स्तंभ हैं, तो इतना याद रखिएगा। और लोएस का निर्माण हवा से होता है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के इस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं, किस परत में जल जाते हैं ये पूछा जा रहा है। पहला है बाह्य वायुमंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है समताप मंडल और चौथा है बहिर्मंडल। तो वायुमंडल की इस परत में उल्कापिंड जलते हैं मध्य मंडल में, मीजोस्फीयर जिसे कहते हैं। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर संपन्न होती हैं, तो क्षोभ मंडल में। और वायुयान किस परत में उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो ये जो रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा? पहला है, चंद्रमा एक बृहत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। दूसरा है, निम्न ज्वार भाटा उच्च बन जाएगा और उच्च ज्वार भाटा निम्न बन जाएगा। तीसरा है, यह एक निम्न ज्वारीय उभार पैदा करेगा और चौथा है, निम्न ज्वार भाटे पैदा करेगा। तो यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो चंद्रमा एक बृहत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। यदि चंद्रमा की कक्षा कम होने लगती है तो यह पृथ्वी के करीब आ जाएगा, इसलिए ग्रह पर अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। तो याद रखिएगा, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये भी याद रखिए। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है और सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं वर्तमान में, तो ये भी याद आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह का नाम है। पहला विकल्प है द्रास, दूसरा है कारगिल, तीसरा है गांगरी और चौथा है काराकोरम। तो लद्दाख में पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है, उसका नाम है द्रास। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, दूसरा है जैव विविधता अधिनियम 2002, तीसरा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और चौथा है वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प सी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके तहत कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता, ये आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही है। यह अधिनियम लुप्त प्राय प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करने, वन्य जीवों के शिकार, अवैध शिकार और व्यापार को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यह अधिनियम वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षण रिजर्व स्थापित करने का भी प्रावधान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहला विकल्प है उत्तराखंड में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है हिमाचल प्रदेश में और चौथा है उत्तर प्रदेश में। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इसके अलावा जिम कार्बेट नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान वो भी उत्तराखंड में है, तो याद रखिएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इस उद्यान का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा है प्राकृतिक गैस और चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, तो ये वह है प्राकृतिक गैस। सी विकल्प सही हो जाएगा। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है जो लाखों वर्षों में मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से निर्मित होती है। इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है जिससे प्राकृतिक गैस एक अनवीकरणीय संसाधन बन जाती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है पुदुचेरी और चौथा है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर कौन स्थित है? पुदुचेरी। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, यह इस कारण है। पहला है पैपले संवेदनशील नहीं है, दूसरा है स्वाद कलकाएं सूजी हुई हैं, तीसरा है जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है, और चौथा है जुकाम आपकी स्वाद कलकाओं को शून्य कर देता है। तो जब जुकाम हो जाता है तो हमें किसी भी चीज की खुशबू नहीं आती, कोई भी जो गंध होती है वो हमें नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि जुकाम से क्या होता है, सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो जाती है। तो यो राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है। जब उसे कोई खुशबू ही नहीं आ रही है भोजन की, तो उसे स्वाद भी नहीं आता है। और उसके अलावा आप देखते हैं जब भी कोल्ड होता है तो स्वाद भी बिगड़ जाता है। जो स्वाद कलकाएं होती हैं ये जुकाम से प्रभावित नहीं होती हैं, बल्कि नाक से उन्हें जो संकेत मिलते हैं वो बाधित हो जाते हैं, इसीलिए स्वाद भी नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? पहला है अक्टूबर, दूसरा है अप्रैल, तीसरा है जुलाई और चौथा है मई। तो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह अक्टूबर माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा, अक्टूबर। इस सप्ताह का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण के महत्व और लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? पहला है राजेंद्र सिंह, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है मेधा पाटकर और चौथा है पांडुरंग हेगड़े। तो राजेंद्र सिंह ने अपने जल संग्रहण और जल संरक्षण योगदान के लिए 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। उन्हें भारत के जल पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से, मेधा पाटेकर का संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, और पांडुरंग हेगड़े का संबंध है एपिक्को आंदोलन से। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, हमें मिलान करना है। एक तरफ लिखा है राज्य और एक तरफ लिखे हुए हैं सामान्य घर। लिखा है असम, तो असम में घर कैसे बनाए जाते हैं? मजबूत बांस के खंभों पर, और छतें होती हैं ढालू, ताकि जो बारिश का पानी है वह आसानी से नीचे गिर जाए। तो इसमें ए को मिला देंगे पांचवें से। लेह और लद्दाख में 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, और इनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। नीचे वाली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है। तो लेह और लद्दाख के घर की छतें लकड़ी की बनी होती हैं, पहले से मिला देंगे। मनाली में घर कैसे बनाए जाते हैं? पत्थर और लकड़ी के बने घर जिनकी छतें कैसी होती हैं? ढालू, दूसरे से मिला देंगे। और राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाद कलकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा? पहला विकल्प है मीठा खट्टा नमकीन कड़वा, दूसरा है मीठा नमकीन खट्टा कड़वा, तीसरा है कड़वा खट्टा नमकीन मीठा और चौथा है कड़वा नमकीन खट्टा मीठा। तो जो स्वाद कलकाएं होती हैं, सबसे पहले जीभ के सबसे बाहरी भाग पर यानी किनारे सिरे पर होती हैं मीठी, उसके बाद होती हैं अगल बगल में नमकीन, फिर होती हैं खट्टी, फिर होती हैं कड़वी। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे कहते हैं? पहला है संकटापन्न प्रजातियां, दूसरा है दुर्लभ प्रजातियां, तीसरा है स्थानीय प्रजातियां और चौथा है विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। तो किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा होता है उसे संकटापन्न यानी कि लुप्त प्राय, जो विलुप्त होने के कगार पर होती हैं, संकटापन्न प्रजातियां संकट में होती हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहद गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है एवं यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को कहते हैं? पहला विकल्प है अन्य अन्य पहला विकल्प है
अन्य स्थानिक प्रजाति, दूसरा है आक्रामक प्रजाति, तीसरा है स्थानिक प्रजाति और चौथा है कीस्टोन प्रजाति। तो ये सिर्फ पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है, कहीं और नहीं पाई जाती, तो ये स्थानिक प्रजाति है। सी विकल्प सही हो जाएगा, स्थानिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह की पहचान कीजिए। तो अल्फांसो, केसर, तोतापरी और नीलम, ये आमों के प्रकार हैं। आम जो हैं कई प्रकार के होते हैं। इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होती है जिनकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जरावा जनजाति किस क्षेत्र या राज्य की है? पहला है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है झारखंड, तीसरा है नागालैंड और चौथा है छत्तीसगढ़। तो हमें सिर्फ प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जरावा जनजाति कहाँ की है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूं मैं भाती, बोलो मैं हूं क्या कहलाती? तो भाई ये कोयल कहलाती है। कुहू कुहू आवाज तो कोयल ही लगाती है। अब कोयल के बारे में आपको याद क्या रखना है? कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है। और कौवा बेचारा अपने अंडों के साथ इसके अंडों की भी देखभाल करता है। और इसके जो बच्चे होते हैं जब अंडों से बाहर निकल आते हैं तो जो कौवे के अंडे होते हैं उन्हें पैर से गिरा देते हैं। ये भी याद रखिएगा, स्वार्थी होते हैं इसके बच्चे। और ये भी स्वार्थी होती है, कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है, अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, कोयल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? पहला है वेल, दूसरा मेढक, तीसरा कबूतर और चौथा है छिपकली। तो स्तनधारी परिवार का पूछा गया है वेल, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंगर की प्रथा संकेत करती है। पहला है मध्याह्न भोजन, दूसरा है मुफ्त समुदाय रसोई, तीसरा है एकत्रित दान और चौथा है पवित्र भोजन। तो लंगर की प्रथा संकेत करती है मुफ्त समुदाय रसोई का, बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं। पहला है भूमिगत जल, दूसरा है जल भर, तीसरा है दुस्थित जल और चौथा है गुप्त जल। तो इसे कहते हैं जल भरत या जल भर, बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों से संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पढ़ते भी जाएंगे, जो सत्य है उन्हें टिक भी करते जाएंगे। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये भी सही है। कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 कुंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है, तो 1 कुंटल से अधिक खा पाता है। और किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवार के सदस्य होते हैं, उनमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी नहीं हथनी झुंड का नेतृत्व करती है। तो डी गलत हो गया, ए और बी सही है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो प्रत्येक वीडियो में 30 प्रश्न मैं ले रही हूँ। 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।